दिलचस्प राजनीति किसी प्रदेश में चल रही है तो उसका नाम महाराष्ट्र है। अभी 2 दिनों से यह खबर मीडिया में खूब फैली कि महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता है अशोक चव्हाण, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक खबर यह भी आई कि अशोक चव्हाण जो हैं वो एकनाथ शिंदे के कैंप में जा सकते हैं। लगातार खबरें चलने लगी कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लग सकता है, महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी को झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि झटका भारतीय जनता पार्टी को लग गया है। अशोक चव्हाण ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चकमा दे दिया है, ठीक वैसा ही चकमा जैसा कुछ सालों पहले अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी कि अमित शाह को दे दिया था। क्या सच्चाई है अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या फिर एकनाथ शिंदे के कैंप में जाने के खबर की? सबसे पहले तो प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के देश भर में बवाल मचा। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस के बुरे दौर में लगातार पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, उस फहरिस्त में एक नाम और सामने आने लगा, अशोक चव्हाण का। अशोक चव्हाण सांसद रहे हैं प्रदेश के, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। खबर चली कि अशोक चव्हाण जो है अब उनका कांग्रेस से मन भर गया है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या एकनाथ शिंदे के कैंप में जा सकती है। खबरों में दम भी था। दम इस वजह से था क्योंकि ये खबर चल रही थी कि अशोक चव्हाण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा चलने लगी कि अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, और अशोक चव्हाण के बीच 10 मिनट की बातचीत हुई। लेकिन अब अशोक चव्हाण क्या कहते हैं यह सुन लेना जरूरी है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका भी है और अशोक चव्हाण का चकमा भी है। हम आपको बता दें कि अशोक चव्हाण पर पहले से एक घोटाले का केस चल रहा है। वो घोटाला एक समय में देश भर में बहुत चर्चा के केंद्र में था और इसका नाम आप भी जानते हैं, आदर्श सोसाइटी घोटाला। इसके अलावा बुल्ढाना सहकारी बैंक मामला, इन 2 घोटालों में अशोक चव्हाण का भी नाम आया था और उसके बाद उन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दीजिए और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ अशोक चव्हाण ने यह कुर्सी छोड़ भी दी थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। अशोक चव्हाण ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और कांग्रेस को छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अशोक चव्हाण ने यह भी कहा कि 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की रैली होने वाली है, मैं उस रैली में भी शामिल होऊंगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी अशोक चव्हाण शामिल होंगे। उन्होंने कहा मैं पार्टी के कार्यक्रमों में मजबूती और सक्रियता के साथ अपनी हिस्सेदारी निभाऊंगा। हालांकि अशोक चव्हाण ने यह भी कहा कि बीच बीच में और बार बार कांग्रेस के ही कुछ नेता लगातार उन पर पार्टी छोड़ने का आरोप लगाते हैं और इस शरारतपूर्ण कृत्य जो कांग्रेस के ही अंदर के नेता कर रहे हैं उसके विरुद्ध वो कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। हम आपको बता दें कि अशोक चव्हाण ने यह भी कहा कि जिस तरीके से उनके बारे में बार बार यह कहा जाता है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनके बारे में बार बार अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उससे वो बेहद व्यथित हैं, दुखी हैं और आहत भी हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस के उन नेताओं से है जो लगातार उनकी विश्वसनीयता को दागदार बनाने में लगे हुए हैं। वह इन नेताओं की करतूतों की शिकायत कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से करेंगे, यह उन्होंने बताया है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।